हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम शाह और आप देख रहे हैं प्रेम शाह फिटनेस। दोस्तों, वन एंड ओनली साहिल खान विद अस और आप लोगों के लिए बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके आया हूँ। आई ट्रेवल फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव टू मीट दिस मैन। चलिए इनसे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दिल्ली। साहिल भाई, पहली बात तो दिल्ली आने का पर्पस। दिल्ली आने का पर्पस सबसे पहले तो ये है कि मेरी जो सप्लीमेंट कंपनी है बिग मसल्स, मैं उसके लिए आया हूँ। जो लोग बिग मसल्स को यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटर और कमर्शियल लोगों से तो मिलना ही है, लेकिन मैं जो लोग पर्सनली यूज़ कर रहे हैं बिग मसल्स, उनका रिएक्शन देखने आया हूँ कि अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूँ पर्सनली जानना कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ताकि हम उस चीज़ पर और बेहतर काम कर सकें। साहिल भाई, एक चीज़ बहुत कॉमन है, जैसे कि मैं एक बात कहूँ कि जैसे देर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मसल टेक है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, बाहर की कंपनीज, और इंडियन भी कई सारी मार्केट्स में इस वक्त हैं। तो ऐसा क्या बात है कि लोग अभी भी इंडियन कंपनीज पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से ऐसा तो आप सही कह रहे हैं, कुछ हद तक ऐसा था। मैं अपनी बात सिर्फ कर रहा हूँ, अपनी इंडियन हाँ, आप बिग मसल के बारे में बताइए। मेरी बिग मसल सप्लीमेंट कंपनी इस वक्त जो सेलिंग है, जो रिजल्ट है, जो रिएक्शन है, इट इज़ ऑलरेडी इंडियाज़ नंबर 1 कंपनी राइट नाउ। वी आर मोर देन हैप्पी विद द सेल्स इन दिस सिचुएशन। ओके, जितने भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं फ्रॉम फेसबुक में, जितने भी मेरे फॉलोअर्स, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग एटलीस्ट एक बॉक्स जो है आप बिग मसल का ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और आई एम यूजिंग इट फ्रॉम सिंस 6 मंथ। बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं उसके अलावा कोई सप्लीमेंट फिलहाल ट्राई नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट। तो साहिल भाई, आप मुझे बताइए कि आजकल बहुत बड़ा टॉपिक इंडिया में जंग सी छिड़ गई है स्टेरॉइड्स को लेके, ठीक है, फ्रॉम आमिर खान ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस बारे में बहुत ओपनली बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को कि वो ने इस पाथ में जाना चाहिए या फिर न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, इंडिया में सभी डॉक्टर हैं। हाँ। मेरे ख्याल से ये बातें ऐसी हैं जो मैं कहूँगा तो आई एम नो बडी टू टेल एनी वन वॉट टू डू। सबको अपना अपना हक है अपने अपने एक्सपीरियंस जर्नी का, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको हुंडई गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप फरारी 420 RPM की गाड़ी को कैसे हैंडल करेंगे? एग्जैक्टली। एक्सीडेंट होगा ना। ये बात यूथ को समझना पड़ेगा कि अगर आपने आज जनवरी में जिम ज्वाइन किया है और आपके फिटनेस मॉडल साहिल खान है, तो आप मार्च में साहिल खान जैसे नहीं बन पाएंगे। साहिल खान को साहिल खान बनने कितने साल लगे? आई एम मोर देन 40 years old now, so यू आर 40 years old। तो स्टाइल फिल्म को आए हुए ही 16 साल हो गए। मैंने स्टाइल फ्लेम और एक्सक्यूज मी पता नहीं बच्चे होंगे उस वक्त। कितनी बार देखा, और मतलब जब मैंने अपनी मदर से बोला दैट कि आई एम गोइंग टू मीट साहिल खान, तो उनका रिएक्शन ये था, स्टाइल फिल्म वाला। तो सबने देखा एंड इट्स वेरी फैमिली फिल्म। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो एक बार जाके देखें, यू विल बिकम मोर फैन ऑफ दिस गाय। तो सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि न्यूट्रिशंस के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि यंगस्टर को किस न्यूट्रिशंस लेवल पे उन्हें रहना चाहिए? मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन इज़ एवरीथिंग। योर न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट आप तब लेते हैं जब आपका न्यूट्रिशन काम नहीं करता है, जब आपके न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत पोटेंसी बहुत कम होती है। नॉर्मली जो कुछ भी हम खाते हैं, अंडा खाते हैं, फूड खाते हैं, ये सारा खाना ऑलरेडी फैब्रिकेटेड है। बिल्कुल एग्री। लेकिन जब हम सप्लीमेंट बनाते हैं, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, रिसर्च होती है, देयर आर साइंटिस्ट इन्वॉल्व, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट वी हैव टू गेट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। एक उसका R&D होता है, ये सारा प्रोसेस बना के इतनी बड़ी लैब में बनता है, ये सब बना करके रिसर्च करके अप्रूव करके, प्लस अगर उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो हम इतने पैसे लगाएंगे ही नहीं। बिल्कुल। So that has to work. That is why we put so much money and we develop a product.
मेरे पर्सनली मुझे भी कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में या फेसबुक पे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि वे प्रोटीन लेना सेफ है या नहीं। तो शाहिद भाई एक बार आप उन्हें भी बताइए वे प्रोटीन कितना हद तक सेफ है। 100%। आई मीन वे प्रोटीन लेना, दूध पीना एक ही है। लोगों को लगता है कि वे प्रोटीन और स्टेरॉइड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे एज पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से कई सारे व्यूअर बोलेंगे कि यार ये क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट भी मुझे ऐसे भी कमेंट्स मिलते हैं कि वे प्रोटीन लेने से और स्टेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है। ऐसे भी कमेंट्स हैं और फेसबुक पे ऐसे भी मेरे को मैसेज मिलते हैं। तो इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि अगर केमिस्ट के शॉप पे जहर मिल रहा है तो भी जो है लोग मान लेंगे कि दैट इज़ ओके, और अगर सप्लीमेंट की शॉप में अगर अमृत भी मिल रहा है तो उन्हें लगेगा कि यार ये चीज़ ख़राब है। हाँ, ये तो बहुत सैड है कि ऐसा सोचते हैं हम इंडिया में बहुत सारे लोग, लेकिन मेरे ख्याल से अब लोग धीरे धीरे एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को। लोग बिलीव कर रहे हैं कि सिर्फ एलोवेरा जूस पीने से कुछ नहीं होने वाला है। इट इज़ सेम थिंग लाइक जैसे लोग बहुत सारे जिम जाते हैं। पहले लोग जिम नहीं जाते थे उतना, और गार्डन में वॉक करते थे और सोचते थे हेल्थ हो जाएगी अच्छी। तो अब जो लोग नॉर्मल खाना खा खा कर थक गए हैं, उनको पता चला है कि फूड की वैल्यू बहुत कम हो गई है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल, सारे लोग ही सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? अगर रिजल्ट नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट कैन नॉट टेक सो मच ऑफ दैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स ऑफ फूड। इट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट ना। अब अभी मैं बैठा हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बैग से निकाला, मैं यहाँ खाना निकाल कर खाऊँ आप सबके बीच में, पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल नहीं, बट अगर आप वे प्रोटीन पी रहे हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, राइट? ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड बढ़ता है, फैशन है, और अगर आपकी बॉडी अच्छी लगेगी, आप खूबसूरत लगोगे, देखने में सुंदर होगे, तो आपका स्टैंडर्ड तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 40 साल के हैं, यू वॉन्ट बिलीव दैट ही इज़ अ 40 ईयर्स। मुझे तो अभी लाइक उन्होंने बताया तो मैं शॉक हूँ इस चीज़ को। सही भाई, अब वी आर इन 2016 राइट? अभी 10 साल पहले इंडिया 5 साल पहले अगर मैं बोलूँ तो बहुत लो लेवल था, स्टैंडर्ड था जिम एंड ऑल का, और अब चूँकि बहुत सारे जिम खुल रहे हैं और इनका जिम हर कोई जानता है, लाइक गोवा बीच पे है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं आपको उसमें वर्कआउट करते हुए भी, एंड आई होप कभी मैं उस जगह जाके मैं भी वर्कआउट करूँ, ठीक है? हाँ, तो मैं उस वक्त पैसे नहीं देने वाला, मैं आपका नाम यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पे। ओके, सो अब आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया को आप फिटनेस इंडस्ट्री में कितना आगे देखते हैं? बहुत आगे, बहुत आगे। अभी रिसेंटली बहुत सारे इंटरनेशनल जो बॉडी बिल्डर्स है वो इंडिया में फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, फ्रॉम जे कटलर जो नहीं सारे इंडिया में आ रहे हैं। तो जस्ट मेरा पॉइंट इज क्या है कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो न्यू बेबी बॉर्न हुआ है ये बहुत जल्दी बहुत पावरफुल होने वाला है? नहीं, बहुत जल्दी बहुत पावरफुल तो नहीं होने वाला, लेकिन जहाँ है वहाँ से बहुत आगे जाने वाला है। इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है इंटरनेशनल लोगों को बीट करना। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीट। हम लोग क्या एक लेवल सेट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से विद द राइट कोचिंग, विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप दिन भर जिम में जाके मेहनत करें और क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं है, जस्ट मैं कर रहा हूँ तो आप कर रहे हैं, उससे रिजल्ट नहीं आता है। मैं 20 साल से कर रहा हूँ, आप अभी सेम चीज़ कर रहे हैं, तो कैसे होगा? यू नीड टू थिंक कि ये कर रहे हैं। अभी somebody is a bigger guy than me, जो मुझसे बड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा वज़न उठाएगा। मैं बहुत बेवकूफ़ होऊंगा ये सोच कर के कोई आदमी मुझसे बहुत बड़ा है साइज़ में और मैं सेम वेट उठाऊं। वही हमारे देश में ईगो लिफ्टिंग बहुत होती है। लाइक कल जो लड़का जिम के अंदर आया है वो भी सोचता है कि जो 2 साल वाला बंदा कर रहा है मैं उसके बराबर उठा सकता हूँ। दैट इज़ बिकॉज वही मैं बोल रहा हूँ, कोचिंग। उनके पास कोच नहीं है। बहुत सैड बात है कि इंडिया में लोग सस्ता सप्लीमेंट चाहते हैं, सस्ता खाना चाहते हैं, सस्ता जिम चाहते हैं, cheap, everything cheap they want, but they want to look the most expensive human alive. Exactly. How it is possible? हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ज़्यादा नोट करने वाली है। आप साहिल भाई की इस बात को नोट करें कि आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं आप वैसा ही दिखेंगे। आप साहिल भाई जैसे नहीं दिख सकते बहुत चीप सप्लीमेंट्स और बहुत चीप फूड डाल के, एंड या फिर बहुत ज़्यादा चीप ट्रेनर रखकर। हाँ, ये ट्रेनर का क्या फंडा है, मुझे एक चीज़ समझाइए। अभी तो सभी ट्रेनर हैं, अभी तो सभी डॉक्टर हैं, सभी ट्रेनर हैं, ठीक है। ये क्या फंडा क्या है? लाइक अब ना एक बड़ा पिछले कुछ दिनों से एक नया फंडामेंटल चल चुका है कि अच्छा साहिल भाई पर्सनली पूछता हूँ, आप ये मानते हैं कि एजुकेशन ठीक है फिटनेस इंडस्ट्री में, आपने A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, D सर्टिफिकेट ले रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा जिसने 20 साल
इस लाइन में दिया है और उसको सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास, बट वो एक एक तपे हुए लोहे की तरह है, उसे पता है कि किस चीज़ से क्या होता है। अब सो कॉल आजकल बहुत सारे लोग हैं जो डिनाई कर दे रहे हैं बिल्कुल कि अगर इस बंदे ने पढ़ाई नहीं की है तो ये ट्रेनर नहीं हो सकता, इवन दो ही हैज़ वेरी बिग करियर एंड वेरी लॉन्ग करियर इन द फिटनेस इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है कि यू सी सर्टिफिकेट से तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है, क्योंकि आज सर्टिफिकेट इज अवेलेबल इन ओनली 35,000 और 40,000 और 35,000 40,000 शायद आप मुंबई वाला रेट बोल रहे हैं, यहाँ तो 20-25 हज़ार में है। बहुत अच्छा है फिर तो फिर तो बहुत अच्छा है। सो मुझे नहीं लगता कि दैट इज़ वेरी वैल्यूबल। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट है उनके पास, लेकिन मुझे कुछ लोगों को ऐसे मिलकर लगता है कि दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट टू डू, हाउ मच टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। सर्टिफिकेशन आपको क्रिएटर नहीं बना सकता, राइट? नहीं, यू कैन बीट एक्सपीरियंस। आपके फादर की जो एज है और उनकी ज़िंदगी की जो जर्नी है वो आपको अभी कैसे मिल सकती है? एग्जैक्टली। तो अगर मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कैसे कैसे दिन देखे हैं, किन हालात में मैंने बॉडी बनाई है, किन हालात में बॉडी बचाई है, कितनी बार बीमार हुआ हूँ, कितनी बार ट्रैवल कर रहा हूँ, कितनी बार सप्लीमेंट नहीं है या कितनी बार सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा है, ये सारे हालात मैंने देखे हैं। तब मुझे पता है कि ऐसे टाइम पे ऐसा करना है। जिसने देखा ही नहीं है उसको कैसे पता चलेगा? और ये कोई सर्टिफिकेट आपको लाके नहीं दे सकता। तो दोस्तों इस बात से आप लोग बिल्कुल जो है परे हट जाएं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं ये बोल रहे हैं कि भैया अगर तुम्हारा ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं है तो बेकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत वेल स्टैब्लिश्ड है और उन्होंने पता नहीं कितने मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड के लिए लड़के भेज दिए, और खुद भी एक जो है मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो खुद अभी दुबई होके आए हैं, तो जबकि वो सर्टिफाइड नहीं है एंड वो आपको दिनों में चेंज कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो साहिल भाई थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम हमको देने के लिए। दोस्तों मैं ये साहिल भाई का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए इस इंटरव्यू को बहुत छोटा रख रहा हूँ। इन द फ्यूचर अगर हमें दोबारा कभी मिलने का मौका मिला तो हम इस इंटरव्यू को और एज लॉन्ग कर पाएंगे। टिल देन लव यू, स्टे फिट, जय हिंद, मेरे और साहिल भाई दोनों की तरफ से।